यूपी के फायर ब्रांड नेता आजम खान पिछले करीब 1 साल से जेल में बंद हैं। एक समय ऐसा था जब उन्हें समाजवादी पार्टी का मुस्लिम चेहरा कहा जाता था। लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं सपा को मिलने वाले मुस्लिम वोटों में आजम खान की महत्वपूर्ण भूमिका थी। उस समय उनकी तूती बोलती थी, लेकिन जब से वो जेल में बंद हैं, तब से ना तो अखिलेश यादव और ना ही समाजवादी पार्टी का कोई नेता उनका जिक्र करता है। यहाँ तक कि सियासी गलियारों में ये चर्चा है कि अखिलेश यादव को आजम के लिए जिस शिद्दत के साथ लड़ना चाहिए था वे नहीं लड़े और शायद इसी वजह से आजम अभी तक जेल में बंद हैं। यूपी के मुस्लिम समुदाय के बीच भी यह मुद्दा तूल पकड़ता नजर आ रहा है कि जो कौम समाजवादी पार्टी के लिए लाइन लगाकर वोट करती है, उस कौम के एक कद्दावर नेता पर राजनीतिक विद्वेष की भावना से कार्रवाई हो रही है और अखिलेश यादव चुप बैठे हैं। मुस्लिम समुदाय का तो ये कहना है कि अखिलेश यादव के खामोशी से उनके मुस्लिम प्रेम की पोल खुल गई है। खैर, इस बार के चुनावों में पासा पलटने वाला है। यूपी के पॉलिटिक्स में ओवैसी की एंट्री हो चुकी है और उन्हें यह मालूम है कि मुस्लिम वोट बैंक पर कब्जे के लिए उन्हें अखिलेश यादव से ही लड़ना होगा, तो उन्होंने आजम वाले मुद्दे को टच करने का फैसला किया है। उनके कैंप से इस तरह के संकेत मिल रहे हैं कि वे जेल में बंद आजम खान से मुलाकात करने की तैयारी में हैं। उनकी तरफ से आजम खान को इस तरह का मैसेज भिजवाया गया है कि वे उनसे मिलना चाहते हैं। जेल में मुलाकात तभी हो सकती है जब आजम खान इसके लिए अपनी तरफ से हामी भरे। ओवैसी को भी आजम खान की हामी का इंतजार है। अगर ओवैसी उनसे मुलाकात करने में कामयाब हो जाते हैं तो अखिलेश के लिए ये बहुत बड़ा झटका हो सकता है। साथ ही शर्मसार करने वाली बात भी होगी। इसके दूरगामी नतीजे हो सकते हैं। वैसे ओवैसी की आहट के बाद अखिलेश ने भी कमर कस ली है। उन्होंने विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष अहमद हसन को एक बार फिर से विधान परिषद का टिकट देकर मुस्लिम समुदाय को अपनी तरफ से सकारात्मक संदेश देने की कोशिश की है, लेकिन शायद ही कोई आजम की जगह ले पाए और समाजवादी पार्टी को मुस्लिम वोट दिला पाए।